हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। आज हमको क्या पढ़ना है? तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सेट्स का जो एक्सरसाइज है, क्या एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 उसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, जो कंसेप्ट था वो सीखा था और जो एग्जांपल्स थे वो भी किए थे। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो क्लास क्या है, क्या कह रहा है, सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 में हमने पढ़ा क्या था, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लें। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट और इक्वल सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया, फाइनाइट सेट का मतलब ऐसे सेट जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फिक्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फिक्स हो, या फिर हम उनको काउंट कर सके तो हम क्या बोलेंगे उसको, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा कि ऐसे सेट जिसके में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सके, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होंगे, तो उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट। अच्छा, हम बात करें तो नल सेट, नल सेट एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, पिछले लेक्चर में बताया था। तो क्योंकि नल सेट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसका मतलब उसको काउंट कर सकते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, मतलब जीरो एलिमेंट होते हैं, तो इसका मतलब वो कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, दो ऐसे सेट्स जिसके सारे एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, और जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम बोलेंगे दो सेट्स क्या है, इक्वल है। इसके अलावा एक चीज और पढ़ लीजिए, आप कभी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इक्विवेलेंट सेट। क्या, इक्विवेलेंट सेट्स, ये थोड़ा सा इक्वल सेट से डिफरेंट है। इक्विवेलेंट सेट्स किसको बोलते हैं, व्हेन टू सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। जब दो सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। क्या पहले क्वेश्चन में क्या बताना है, एग्जांपल ऑफ नल सेट। आप लोग बुक के साथ में रहिएगा, बुक आप लोग ओपन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, तो आप लोग बुक लेके पढ़िएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बुक आप जरूर ले लीजिएगा, ताकि क्वेश्चंस जो मैं बोलूं तो आप अपने बुक में देख के फिर आंसर्स कीजिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्या करें, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो आप बताइए कोई भी ऑड नेचुरल नंबर क्या 2 से डिविजिबल होगा, तो नहीं होगा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल। तो इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया, नल सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, नल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, इवन प्राइम नंबर्स, तो आप लोगों को पता है सबको कि इवन प्राइम सिर्फ कौन सा होता है, 2 होता है। तो क्या एक नल सेट हुआ, ये नहीं हुआ, ये एक नल सेट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। क्या कह रहा है, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। अब अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें हम, तो नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करें, 5 है और यहाँ पे 7 है, तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब थर्ड वाला भी क्या होगा, हमारा नल सेट होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो y सच दैट y इज अ कॉमन पॉइंट इन 2 पैरेलल लाइन। यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट। आप बताओ, अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, आपने 10th में पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसी वजह से नो सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फोर्थ वाले पार्ट का भी कैसा होगा आंसर, तो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। इट मीन्स जो हमारा पहला क्वेश्चन था क्या था कि प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय, ऑड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो आपको पता है कि ऑड नंबर कभी 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो वो नल सेट हो गया। सेकंड क्या कह रहा था, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर आपको पता है कि सिर्फ 2 होता है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो ये नल सेट नहीं हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था कि x की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। तो लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7 में ऐसा कोई पॉसिबल नंबर नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। फोर्थ में क्या कह रहा है कि
कि पैरेलल लाइंस, क्या पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट्स, तो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। एक बार आप लोग एनसीईआरटी में देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया होगा, इरेज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको क्या बताना है कि फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है। तो अब फाइनाइट सेट के लिए पता करें, पहला क्वेश्चन तो क्या कर रहा है, द सेट ऑफ अ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो आपको ही पता कि एक साल में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो अब 12 मंथ्स है मतलब इनको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है, फिक्स है, तो यहाँ पे ये कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो 1 2 3 डॉट 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 लगा के हमको छोड़ दिया, बताया नहीं गया कि आगे क्या तक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ पता नहीं है, तो ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1 2 से लेके कहाँ तक है, 100 तक है। तो 100 तक मतलब काउंटेबल है, काउंट किया जा सकता है, फिक्स है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 बताना है। तो 100 से ग्रेटर तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है, तो यहाँ पे ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स अब 99 से छोटे बताने हैं, हमको पता है स्टार्ट 2 से होते हैं, और 99 से छोटे तो वो फिक्स होंगे, काउंट किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बताना है हमको कि फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम बताना है कि थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड बुक आप लोग ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि बुक क्वेश्चन में नोट डाउन नहीं करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस चीज़ को समझिए कि एक हमारा ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब अगर हमको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको पता है ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम इस तरीके से ऊपर नीचे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितने ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट की बात करें तो क्या करा था, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स, तो लेटर्स तो फिक्स है, 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। तो इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा है, कुछ भी बता नहीं रखा, तो 5 के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स की बात कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट की बात करें तो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अच्छा जो लिविंग ऑन द अर्थ है वो तो फिक्स होगा, वो बात अलग है, होंगे बहुत ज़्यादा, उनको काउंट करना पड़ेगा, लेकिन होगा तो फिक्स ना। तो इसका मतलब ये कैसा सेट है, तो फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट की बात करें तो सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब फिर से यही कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका ओरिजिन है 0,0। अब इससे पास होने वाले सर्कल, तो इससे बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास हो सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट हो जाएगा ये, इनफाइनाइट सेट। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
होप नोट डाउन कर लिया होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी, मतलब ए और बी इक्वल है या फिर नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की बात करें तो क्या दे रखा है, ए बी सी डी, ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी सी डी, एंड बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, डी सी बी ए। अब आप बताओ ये इक्वल सेट्स है कि नहीं है। कल हम लोगों ने किया था इक्वल सेट्स है कि नहीं है। हमने क्या कहा था, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ए बी सी डी यहाँ पे भी है, डी सी बी ए यहाँ पे भी है, मतलब सारे एलिमेंट सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 4 8 12 16, 4 8 12 16 ये आपका सेट ए है और सेट बी दे रखा है 8 4 16 18, 8 4 16 एंड 18। अब आप देखो यहाँ पे ये इक्वल है कि नहीं है, तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 12 है और यहाँ पे 18 है, दो अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग सेट्स में है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी। अगर एक भी एलिमेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब वो दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 2 4 6 8 10, जो ए सेट दे रखा है क्या दे रखा है, 2 4 6 8 एंड 10। और बी सेट में क्या कह रहा है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर सच दैट x लेस देन इक्वल टू 10। अब लेस देन इक्वल टू 10, अब अगर लेस देन इक्वल टू 10 की बात, इवन नंबर की बात करेंगे, पॉजिटिव की बात करेंगे, तो 0 क्योंकि पॉजिटिव होता नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 एंड 10। 10 को काउंट किया जा सकता है, तो यहाँ पे भी एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी एलिमेंट सेम है। तो थर्ड पार्ट में हम लिख सकते हैं कि जो ए सेट है वो बी सेट के इक्वल होगा, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्या कह रहा है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x such that x is a multiple of 10। अब b सेट क्या दे रखा है, b सेट आपका दे रखा है 10 15 30 25 30 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे 15 है 25 है, ठीक है ना। क्या 15 और 25 10 का मल्टीपल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें 10 के मल्टीपल, उसमें 5 भी आ रहा है, 5 के मल्टीपल भी आ रहे हैं, तो जो 10 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो 15 है 25 और 10 के मल्टीपल नहीं होंगे, तो इसलिए दोनों सेट क्या होंगे, कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन ना कर पाया करें तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग, फिर बाद में नोट डाउन करते रहिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भी वही पूछ रहा है कि दो सेट्स कौन से इक्वल हैं या फिर कौन से इक्वल नहीं है। सबसे पहला है सेट, तो a इज इक्वल टू दे रखा है 2 3। दूसरा सेट क्या कह रहा है, x इज अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मतलब b जो है वो सेट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 6 का ऐसा फैक्टर कि ऐड करके 5 आना चाहिए। तो कैसा होगा फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3 और x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा -3, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो जो हमारा सेट b आया वो सेट b क्या होना चाहिए, -2 -3 होना चाहिए, और सेट a दे रखा है 2 3। तो यहाँ से दोनों सेट इक्वल नहीं है। a दे रखा है a दे रखा है 2 3 और b दे रखा है -2 -3, तो सेट a और सेट b इक्वल नहीं होंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये फर्स्ट पार्ट है आपका।
ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा हो। सेकंड पार्ट की बात करें तो क्या कह रहा है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में लेटर FOLLOW। अब इसका अगर हम सेट ए बनाए तो क्या यूज करेंगे, FOL और W, ठीक है ना। अब दूसरा सेट क्या कह रहा है, वाई इज अ लेटर इन वुल्फ। वुल्फ का बनाए वुल्फ। अब इसका अगर हम सेट बी बनाए तो क्या हो जाएगा, WOL एंड F। अब आप देखो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और जो एंट्रीज हैं सेट के अंदर, जो एंट्रीज हैं वो भी क्या है, सेम है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल होगा। ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सेकंड वाले पार्ट में इक्वल सेट्स होगा और फर्स्ट वाले पार्ट्स में इक्वल सेट्स नहीं होगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द गिवन सेट इक्वल सेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले सेट लिख लेते हैं। सिक्स्थ में ए सेट दे रखा है आपका 2, 4, 8 एंड 12। बी सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4। सी सेट दे रखा है क्या, 4, 8, 12, 14। डी सेट दे रखा है 3, 1, 40, 3, 1, 4, 2। ई सेट दे रखा है -1, 1। एफ सेट दे रखा है 0, A। जी सेट दे रखा है 1, -1। और जो एच सेट है वो दे रखा है 0, 1। ये आपके 9 सेट्स दे रखे हैं। पता करना है, 9 नहीं है 8 है, पता करना है कौन से सेट्स इक्वल है किसके। तो आप यहाँ पे देखो 2, 4, 8, 12। क्या कहीं पे भी 2, 4, 8, 12 दिख रहा है आपको, एलिमेंट नहीं दिख रहा है, मतलब ए सेट किसी के भी सेट के इक्वल नहीं होगा। बी की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3, 1, 4, 2, मतलब एलिमेंट सेम है, ऑर्डर सेम नहीं है। तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सबसे पहला जो हमको मिलेगा वो बी सेट इक्वल होगा किसके, डी सेट के इक्वल होगा। बी सेट किसके इक्वल होगा, डी सेट के इक्वल होगा। अब सी सेट की बात करें तो 4, 8, 12, 14। 4, 8, 12, 14 कहीं पे है तो नहीं है, तो मतलब सी सेट किसी भी सेट के इक्वल नहीं होगा। डी सेट हमने लिख दिया कि बी सेट के इक्वल है। अब ई सेट की बात करें तो -1, 1 और जी सेट में भी देखिए 1, -1 है, मतलब यहाँ पे भी एंट्रीज सेम है। तो ई और जी सेट क्या होंगे, हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। बाकी आप एफ सेट देखिए तो 0, A, कहीं पे भी 0, A नहीं है तो किसी के इक्वल नहीं होगा। जी सेट हमारा ई सेट के इक्वल हो गया। और एच सेट में क्या है, 0, 1 है, तो 0, 1 कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे 2 सेट इक्वल होंगे। एक तो क्या बी और डी इक्वल होगा, दूसरा क्या सेट होगा, ई और जी सेट इक्वल होगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बाकी आगे पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में, आगे जो भी कंसेप्ट होंगे उनको सीखेंगे। तब तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।